बाइबल दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनियार सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनियार सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मागे भय नहेब, ओ दुनियार सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 11 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ेंगे साथ में मिलकर के। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और 25 और 26 पद साथ में पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। एक और पद भाग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। रोमी 12 अध्याय 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में लाए हैं। आराधना करने में आपने हमारी सहायता मदद किया, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हरेक भाई बहन लोग आराधना किए हैं और आपने सुगंधित धूप की नाई उन्हें ग्रहण किया है। दयालु प्रभु जी, इस समय आपके मेज में हम हिस्सा लेते हैं। इससे पहले आपके जो वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, हमें तैयार करें। अग्निकम में दास को आप तैयार करें, आत्मा की भरपूरी अभिषेक में लेकर के आए। प्रभु जी, लूका 12:12 के अनुसार आप बोले बातें करें। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवा का जीवन। यहाँ रोमियो 12 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का सेवा का जीवन है। और प्रभु का वचन में पौलुस प्रभु का दास हमसे बातें करता है, विनती करता है, दया पर मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारा प्रभु के सेवा, उपासना, आराधना के दिन में हम आए हैं। आराधना के दिन में ही नहीं, पर प्रभु की सेवा हर दिन हमको करना है। हर दिन प्रभु की सेवा कलीसिया में करना है, और प्रभु का, और हमें जो है कि परिवार में करना है। व्यक्तिगत रूप में भी सुसमाचार सुना करके और सेवा करना है। और वो सेवा कैसा होना चाहिए? शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना है, जीवित और पवित्र। इसलिए हम प्रभु का घर में हम आए हैं। हम लोग ऑनलाइन में भी आराधना कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में हमको उज्जीवित और पवित्र रूप में कई बार हम लोग चूक जाते हैं आराधना करने के लिए। इसके लिए हमारा प्रभु हमें बातें कर रहा है कि हम जीवित और पवित्र रूप से आराधना, भावता हुआ बलिदान करने के लिए हम इस रीति से ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में, इसलिए प्रभु ने खोल के रखा है कि हम प्रभु का घर आते हैं तो एक बलिदान होता है, समय का और शरीर का भी बलिदान होता है। हम चलते हैं प्रभु का घर की ओर चलते हैं, हम आते हैं तो हमारे लिए, और साइकिल किसी के पास है तो साइकिल में उसको आने के लिए उसको बल लगाना पड़ता है, और जिसके पास बाइक है, गाड़ी में आते हैं, उनके लिए पेट्रोल लगाना पड़ता है। तो ये क्या है प्रियो? ये बलिदान है। कई लोग बस में आते हैं, बस में आने के लिए उनके भाड़ा देना पड़ता है, रुपये खर्च करना पड़ता है। ये एक बलिदान है। समय यहाँ पर हम लोग देते हैं घंटों प्रभु के चरणों के पास, ये एक बलिदान है। तो हम प्रभु की बलिदानिक सेवा करने के लिए प्रभु हमें चुना है। ये आत्मिक सेवा है, बलिदानिक सेवा है, परमेश्वर के सामने में बैठ करके। और इसी रीति से हम देखते हैं, भाई जी इधर बैठिए, चेयर इधर है, इधर बैठ, चेयर निकालिए, बहन लोग इधर बैठे। तो ये हमारा बलिदानिक सेवा, प्रभु का और भावता हुआ बलिदान सेवा करते हैं। कि बार हम लोग, हमारे पास और शरीर रहता है तो भी हम लोग दुर्बल होते हैं, लेकिन हमारा शरीर हट्टा कट्टा रहता है तो हम लोग घुटने टेक करके भी आराधना जब बैठते रहते हैं, तो वो तो भी ये एक बलिदान है। कई बार हम लोग बैठ नहीं पाते, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु को हम जीवित बलिदान चढ़ाएंगे, पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे। तो इसलिए कि हमारा प्रभु भी जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रभु जीवित है, इसीलिए हम जीवित आराधना करेंगे। कई बार हम लोग, और कई बार हम देखते हैं कि संसार में और ऐसी आराधना लोग नहीं करते हैं। संसार में कैसे लोग आराधना करते हैं। आज मैं सुबह सुबह आ रहा था, पैदल वॉकिंग करके आ रहा था, तो वहाँ पर ओनाल चर्च में, यहाँ पर एक बाइक में जा रहा है, बाइक में जाते जाते चर्च के सामने में ऐसे 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 कर दिया, और चला जा रहा। तो मैं देखा कि ये भी एक आराधना कर रहा है क्या? तो ये ऐसे ऐसे करके वो भाग गया। तो उसके पास समय भी नहीं है, जाते जाते प्रणाम करते हुए भाग जा रहा है। तो ऐसा आराधना, और कैसे आराधना है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है? प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 2 पद। और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्धता सुगंध के लिए
परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जी, प्रेम किया। हाँ? प्रेम में चलो। हाँ? मसीह को प्रेम करो। हाँ? परमेश्वर को प्रेम करो। और मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो प्रेम में चलो, परमेश्वर से प्रेम करो। कैसे प्रेम करना? हाँ, पुराना नियम में हम आज्ञा देखते हैं, महाआज्ञा सारे ज्ञान से, सारे समझ से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, तन मन और धन से प्रभु को प्रेम करो। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो। हाँ? और प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम उसके छोटे भाई हैं। हम लोग हमको पड़ोसी, हम पड़ोसी हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चा पड़ोसी बनकर के आया। प्रभु यीशु मसीह दयालु सामरी बनकर के आया। दयालु सामरी, वो सच्चा पड़ोसी। याजक भी आए थे, वे लोग कतरा करके चले गए। लेवी भी आए थे और भी देखिए ये मरा पड़ा है, अधुआ गिरा पड़ा है, इसको कौन उठाएगा? और वे लोग कतरा करके चले गए। फिर उसके पीछे और कौन आया? दयालु सामरी आया और उसने उसको कांधे में उसको और उठा करके और कांधे से सहारा देते हुए अपना गधे पर लेकर के रखा। उससे पहले उसने उसको साफ उप किया, तेल लगाया और उसके बाद उसको लेकर के चला गया। लेकर के गया और सराय में रख दिया। और सराय जो है परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर क्या है? सराय है, तंबू है। देखिए लूका में है, लूका सुसमाचार 10 कितना दिया है? 10 अध्याय है। लूका सुसमाचार की किताब 10 अध्याय 33 से पढ़िए। 33 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। जी, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पटियां बांधी जी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हाँ। और उसकी सेवा टहल की। जी, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, हाँ, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा हाँ, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हाँ। देखा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हुई है। और सच्चा पड़ोसी कौन ठहरा बोल रहे हैं यहाँ? हाँ? तो एक दयालु सामरी है। प्रभु के लोग दया करना चाहिए। हाँ? प्रेम का ये एक गुण है। पिछले सप्ताह भी हमने देखा था, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना करूं, ठनठनाता हुआ झांझ और खंजरी और क्या हूँ? हाँ? प्रेम क्या है? दया है। प्रेम कृपा है। और यही प्रेम को उसने दिखाया। और प्रेम को दिखा करके उसने प्रकट किया कि मैं मसीह में हूँ। ये दयालु सामरी एक मसीह है। इसके अंदर में मसीह की झलक है ये दयालु सामरी में। और ये मसीह है वैसे जो हमको देख करके तरस खाया। कुछ लोग को प्रभु यीशु मसीह देख करके 9 अध्याय का 36 मत्ती में लिखा है कि ऐसे लोगों को देखा जो भटका हुआ क्या है? हाँ? भेड़ों की नाई है, तितर बितर हैं। इस संसार में लोग कैसे हैं? 9 अध्याय मत्ती रची सुसमाचार और उसका 35 और 36 ही पढ़ दीजिए। 36 9 का 36। तब उसने भीड़ को देखा। हाँ, उसको लोगों पर तरस आया। लोगों पर तरस आया। हाँ, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई
कोई रखवाला न हो, हाँ व्याकुल और भटके हुए से थे। हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख रहा है, भीड़ में कितने लोग हैं और उन लोगों को देख करके तरस आ रहा है। यहाँ पर दयालु समरी तरस आया, 33 में लिखा है, लूका 10 का 33 में, और उस व्यक्ति को देख करके उसको तरस आया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख करके तरस रहा है, कह रहा है कि क्योंकि वे उस भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला ना हो। और कैसे हैं? व्याकुल हैं और भटके हुए। आज लोग कितने संसार में हैं, अशांति है उनका जीवन में, उनके जीवन में कोई ढाढ़स के शब्द देने वाला कोई नहीं। कहीं पर भी आप जाएं, और परिवार में हो या और पड़ोसी में हो, लोग दोष निकालने वाले, दोष देने वाले, दोष लगाने वाले, ढूंढने वाले हैं, और कोई उनको मीठे जो अनुग्रह के शब्द किसके पास भी नहीं है। पर अनुग्रह के ऐसे शब्दों के द्वारा से, अच्छे शब्दों के द्वारा से ढाढ़स देने वाला, मरहम पट्टी लगाने वाला प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी खुद आया और उन लोगों को व्याकुल और भटके हुए थे लोगों को देख करके तरस खाया। और लूका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है कि अनुग्रह के और शब्द कहे, उन पर अनुग्रह के शब्दों के द्वारा लोगों को और खींचा है। तो मेरे भाई बहनों, प्रभु से हम सीखते हैं, अनुग्रह के शब्द हम सीख सकें, हम कर सकें, दया कर सके, लोगों को प्रेम से खींच सके। और इसके लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। आज लोग आप जाइए संसार में जाकर के आप एक चरवाहा, एक भेड़ दूसरा भेड़ को ला सकते हैं और परमेश्वर की कलीसिया में जोड़ सकते हैं और उस स्वर्गीय सच्चे चरवाहा के पास ला सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने इसे किया, और क्या किया है उसने? तरस खाने के साथ घावों पर तेल और रस डालकर पट्टियां भी बांधी। पट्टी खरीदने के लिए भी पैसा है चाहिए है? तेल है? कौन सा तेल होगा? वो जो पकड़ा होगा कौन सा तेल हो सकता है? मेरे ख्याल से जैतून का तेल हो सकता है। वहाँ पर जैतून का तेल बहुत मिलता है। यहाँ पर जैतून का तेल 1 लीटर का कितना बहुत महंगा है, पता नहीं कैसे लीटर चल रहा है। यहाँ तो अभी 200 रुपया सरसों तेल हो गया, 600, 700, 800 रुपया होगा। जैतून का तेल महंगा तेल है, और उसके साथ उसने पट्टियाँ डाली और दाखरस भी डाला। दाखरस भी बहुत महंगा है। तो इस सब उसने अपने आप को खर्च किया, और उसके साथ ये एक बलिदानी की सेवा है प्रियो, खर्च किया उसने। और इतना ही नहीं, उसने खुद पैदल चला और उसको जो बीमार व्यक्ति था, जिसे मारा कूटा गया था, उसको गधे पर बैठाया और उसको लेकर के कितना दूर पैदल चला होगा, बहुत दूर पैदल चला। और उसके बाद अपने सवारी पर से सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवा टहल की। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी सेवा टहल भी किया, उसको समय भी दिया, उसको दुख भी उठाया और पैसे भी खर्च किए, वस्तु भी दिया। और आखिरी में जाते जाते क्या किया है? 35 पद में, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए। 2 दिनार भी दे दिया, 2 दिनार भी दिया और कहा, जिसको सराय का मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टाल करना, जो कुछ और लगेगा मैं तुझको लौटा दूंगा। 2 दिनार दिया, 1 दिन दूसरा दिन, 2 दिन का भी उसको खर्चा दे दिया है। प्रभु ने हमको बाइबल के अनुसार, हम नया नियम पुराना नियम, 2 दिनार जो प्रभु के पास आते हैं
जिसको आप प्रभु के पास लाते हैं उसको एक एक बाइबल भी दीजिए, हाँ, नया बाइबल भी दीजिए, पुराना नियम नया नियम दोनों बाइबल भी दीजिए। तो इसी रीति से आप अब देख सकते हैं प्रिय भाई बहनों, आपको बलिदान वाला सेवा को देख करके परमेश्वर को लगेगा ये एक सुगंधित धूप है। EPC 5:2 में लिखा है कि सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, भेंट हो गया उसमें सुखदायक सुगंध। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को दे दिया, भेंट के रूप में दे दिया। तो ये एक जीवित बलिदान है। हमें जीवित बलिदान क्यों करना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। कुछ जीवित बातों को हम देखेंगे, जीवित विचारों को हम देखेंगे। हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए जीवित बलिदान चढ़ाना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 पद के अनुसार अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो पहले जीवित बलिदान क्यों चढ़ाना है? क्यों कि हमारा परमेश्वर जीवित है। ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर के पास हम आए हैं। आज संसार में आप कहीं भी जाइए, ऐसा जीवित परमेश्वर नहीं मिलेगा जो हमको मिला है। जीवित परमेश्वर और जो बात करता है, जो हमसे मुलाकात करता है, भेंट करता है, बात करता है। कैसे? आग में से बात करता है। देखिए, पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 26 वचन। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 26 पढ़ दीजिए। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। हाँ, सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। तो परमेश्वर को हम देखते हैं, पहला वो जीवित है। पुराना नियम में और नया नियम में 31 बार लिखा है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर बोलकर लिखा है। पुराना नियम में 15 बार लिखा है और नया नियम में 16 बार लिखा है कि जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है और जो बात करता है। कैसे? अग्नि के बीच में से बात करता है। दानियल की किताब 6 अध्याय और उसके 20 पद भी पढ़िए। दानियल 6 का 20। जब राजा घड़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। हाँ। और दानियल से कहा, हे दानियल, हाँ। हे जीवते परमेश्वर के दास, जीवते परमेश्वर के दास, हाँ, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों के बीच से बचा सका है? बचा सका है। हाँ? जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसको विश्वास नहीं था, फिर भी सुबह सुबह आया और पुकारा, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास। हाँ? उसका जो परमेश्वर है जीवित परमेश्वर बोल करके वो जान रहा है और विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी जीवित है बोल करके वो पुकार रहा है। 26 पद में आगे पढ़िए, क्या आगे बोलता है? वही राजा क्या बोलता है? 26 पद। हाँ, मैं आज्ञा देता हूँ हाँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज का अधिकार है जी, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख हाँ कांपते और थरथराते रहे जी, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हाँ। उसका राज अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हाँ प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ पर, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, जीवता परमेश्वर है। आराधना
जो यहाँ पर सेवा जो कर रहा है दानियल, किसकी कर रहा है? जीवता परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को। इसीलिए प्रिय, उसका परमेश्वर उसको बार बार संभाला है, बार बार बचाया, सिंह के गड्ढे से भी बचाया है। एक तरफ बाल के 400 पुजारी थे और एक तरफ वहाँ पर हम देखते हैं एलिया था, लेकिन परमेश्वर और आग कहाँ से गिरा? एलिया की परमेश्वर ने आग गिरा, क्योंकि उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और इसलिए आग गिरा है स्वर्ग से। फिर भाई बहनों, इस तरह से जीवित परमेश्वर की आराधना हम लोग कर रहे हैं। दूसरा विचार हम देखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जीवित है। वो मर गया, लेकिन आज और कल और युगानुग जीवित है। पढ़िए और पढ़ दीजिए उसका, और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन। रिवलेशन उसके 1 अध्याय और उसका 18 पद। मैं मर गया था जी। और अब देख मैं युगानुग जीवित हूँ। हाँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं, रिवलेशन में दर्शन दे करके, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, युग युग तक वो जीवित रहने वाला, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ भी उसके पास है। इतना ही नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए जीवित है। हम लोग रुक जाते हैं। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, माफ करें, 7 अध्याय का 25 वचन। इब्रानियों की पत्री 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, सर्वदा जीवित है। प्रभु के पास अगर आप आए हैं तो प्रभु आपको कभी भी नहीं निकालेगा, और प्रभु का पास आने वाले को प्रभु कभी नहीं निकालता। और दूसरा बात है, प्रभु उसको और क्या करता है? सहायता करते रहता है, बार बार उसको सहायता करते रहता है। उसके लिए मीडिएटर बन करके उनके हर समस्या का समाधान करता है, हर दुख का निवारण करता है, हर कमी घटी में वो मार्ग निकालता है, उसको सिद्ध बनाते जाता है, उसको जो है और सारे भूल चूक दोष अपराधों को हटाते 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 और उसको पूरी रीति से पूरा उसका उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। जीवित प्रभु है, ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमें जीवित परमेश्वर की आराधना और सेवा करना है, जीवित रूप से करना है। तीसरा, हमें और किस लिए आराधना करना है? क्योंकि वो हमको जीवित आत्मा दिया है, जीवन की आत्मा दिया है, इसके लिए आराधना करना है। पढ़िए, और हम पढ़ते हैं और उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय का 7 वचन। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी है। वो जीवित सांस, जीवित आत्मा का सांस, जीवन का सांस उसको आदम को फूंक दिया, इसलिए वो जीवित प्राणी बन गया। वो तो आदम तो जीवित प्राणी बना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित और जीवनदायक आत्मा के रूप में जन्म लिया। देखिए 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 45 पद पढ़ दीजिए। 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 का 45।
कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। आदम जीवित प्राणी बना। हाँ, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जीवनदायक आत्मा बना। आत्मा में वो चला फिरा, शरीर में वो पैदा हुआ और आत्मा में वो फिर से मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हमको वो जीवित आत्मा प्रभु ने दिया है, जीवन की आत्मा हमको दिया है। और उसी आत्मा के कारण हमें आराधना ऐसी प्रभु की करना है। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं तो कैसे आते हैं? हमें जब जीवित वचन मिलता है। चौथा, हमें जब जीवित वचन मिलता है। पढ़िए पहला पतरस उसका पहला अध्याय 23 वचन। 1 पीटर 1 चैप्टर वर्स 23। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, तो आप प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें नया जन्म दिया है प्रभु। कैसे लिखा है कि तुम नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से। कौन सा वो बीज है? परमेश्वर का जीवित वचन है, सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म। परमेश्वर का वचन जीवित है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। वो सर्वदा स्थिर रहने वाला वचन है। बाइबल को कोई कितना भी फाड़ दे, जला दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी सड़ नहीं सकता, जल नहीं सकता है। वो मधु के समान है और वो जीवित रहने वाला वचन है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमें उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी और सेवा करना है। और देखिए, हम जिस रोटी में हिस्सा लेते हैं वो भी एक जीवित रोटी है, जीवित रोटी है। और बहुत लोग पृथ्वी पर खाए और अपनी रोटी खाते हैं घर में, वो मर जाते हैं। लेकिन हम प्रभु में से, हम जीवन की रोटी में से हम हिस्सा लेते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 51 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 6 चैप्टर वर्स 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, जीवन की रोटी है प्रिय। हम लोग जीवन की रोटी में से खाने के लिए हर सप्ताह आते हैं। ये प्रभु का देह के रूप में जीवित रोटी है। और इसमें हमें क्या मिलती है? जीवन मिलती है। उसमें स्थिर रहते हैं। जीवते पिता के पास हमें और सर्वदा के लिए, हम जीवित रहने के लिए हमें दिया गया है। देखिए 55 और 56 और 57 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो यहाँ हम देखते हैं सर्वदा जीवित रहने के लिए हम लोग इस रोटी में हिस्सा लेते हैं। 58 वचन। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। हाँ। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप-दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, जो वो रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो ये जीवित रोटी हम हिस्सा लेते हैं। इसीलिए और हम प्रभु के लिए जीवित पत्थर की नाई, जीवित परमेश्वर का घर बन रहे हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5 वचन। 1 पीटर 2 चैप्टर वर्स 4-5 पढ़ दीजिए उसको भी। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है।
हाँ, तुम भी बहुमूल्य जीवता पत्थर है। जीवता पत्थर है। हाँ तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, हाँ जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। ग्रह है। तो ये जीविता परमेश्वर को हम जीवित पत्थर के समान और जीवित आत्मिक घर हम बनते जा रहे हैं। इसलिए जीवित पवित्र बलिदान, आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु हमको चुन लिया है। 7वां विचार हम देखते हैं, हमको जीविते मार्ग में लेकर के आया है प्रभु। जीवित और सदा संसार के मार्ग में हम लोग चलते थे, जहाँ अंधकार था, विनाश था, मृत्यु था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, वो एक जीवन का मार्ग है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 वचन पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अनुग्रह हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवते मार्ग में, जीवते मार्ग से जीवित मार्ग, प्रभु यीशु मसीह जीवन की मार्ग है, जीवित मार्ग है, और उसी मार्ग में हम आए हैं। नए मार्ग है और जीवित मार्ग है। कहाँ तक ले जाता है? स्वर्ग तक ले जाने वाला ये मार्ग है, इसलिए जीवन का मार्ग है। और हमें 8वां विचार हम देखते हैं आखिरी में, हमें जीवित आशा दिया है। जीवित आशा पढ़ेंगे 1 पीटर 1 अध्याय 3 वचन। 1 पीटर 1 अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, जीवित आशा है। जो हम प्रभु को हम विश्वास करते हैं, ये मरी हुई वस्तुएं या ख़त्म हो जाने वाली वस्तुओं के ऊपर में आशा नहीं है, पर अच्छे, अविनाशी और निर्मल मिरास के लिए हमें आशा मिला है। आगे उसके पद में लिखा है, आगे पढ़ते जाइए वहाँ। क्यों मिला है? 4 वचन। हाँ अर्थात एक अविनाशी और निर्बल हाँ और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है जी, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से हाँ विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जी हाँ। तो इसलिए प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है, सदा ठहरने वाले मिरास के लिए, जो आँख ने नहीं देखी, न कान ने सुनी है, न मनुष्य के चित्त पर चढ़ी है। ऐसी ऐसी वस्तुएं परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की गई है। तो प्रभु उसकी रक्षा कैसे करता है? विश्वास करने के द्वारा रक्षा करता है। आशा दिया है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है विश्वास, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। इसलिए जीवित आशा हमको मिला है। प्रिय भाई बहनों, ये 9वां विचार है। 10वां आखिरी में हम खत्म करेंगे। जीवन का सोता हमारे हृदय में बहा दिया है। ये भी ये जीवित आशा का, ये जीवन का सोता हमें मिला। इस संसार का सोता नहीं जो बंद हो जा सकता है, लेकिन प्रभु का हमें जीवन का सोता, जीवन काल के लिए ले जाने के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 17 पद में हम पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 7 का 17। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है जी, उनकी रखवाली करेगा, हाँ और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा जी, और परमेश्वर उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जी, सब आंसू एक दिन आएगा। प्रभु हमें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाए। अभी भी हमें प्रभु इस पृथ्वी पर रखा है, वचन रूपी जल से हमें
और तृप्त करता है। प्रभु हमारे जीवन की सारे आँखों के आंसू को पोंछ डालेगा। मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो रखवाली करेगा। तो प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हम जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है, आग से और वचन से हमसे बात करता है। इसीलिए हमें और जीवित आराधना, जीवित सेवा करना है। और दानियल का परमेश्वर जीवित है। संकट, दुख, कष्ट परिस्थितियों में वो सहायता करने के लिए सर्वदा जीवित है। मसीह भी प्रभु हमारे लिए सहायता करने के लिए युगानुयुग जीवित है। वो मर गया था, फिर से जी उठा है। आत्मा, प्रभु का आत्मा, जीवित आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दे दिया है। और वचन जो है, जीवित वचन है, उसके द्वारा हमें नया जन्म दिया। और इस पृथ्वी पर हमें रखा है, जीवन की रोटी से हमें खिलाता है। और जीवित पत्थर के नाई हम परमेश्वर का निवास स्थान बनते हुए चले जाते हैं। और जीवित मार्ग में हम चल रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, जीवन का सोता प्रभु के पास है। जीवित आशा प्रभु हमें दिया है। तो इस रीति से हम जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा, जीवता, भवता और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाएं। ये हमारे लिए आत्मिक सेवा होगी और प्रभु इस सेवा को ग्रहण भी करेगा। हमारा प्रभु को हम लोग कई बार जो है कि भेंट बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें पाप और मलिनता और दोष मिला रह सकता है। इसीलिए प्रभु के लिए हम अपने आप को जब समर्पित करते हैं, जीवित जीवन, जीवित बलिदान देने के लिए, तब उसको प्रभु ग्रहण करता है, शुद्ध करता है और उसको एक्सेप्ट करके अनंत काल के लिए प्रतिफल तैयार करता है। तो आइए हम अपने जीवन को ठीक ठाक करें, प्रभु का वचन के अनुसार जांचें, परखें और इस ब्यारी के विशेष कटोरा में और इस रोटी में और कटोरा में हम हिस्सा लें। आइए हम लोग और रोटी बांटने में डाडल भैया सहायता करेंगे। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मन यीशु ने तूने क्या दिया, उसके बदले पापी मन यीशु को तूने क्या दिया। पापों से मन फिराओ तुम, इनसे विश्वास लाओ तुम। पापों से मन फिराओ तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम। सूली पर चढ़ के यीशु ने अपना लहू बहा दिया, सूली पर चढ़ के यीशु ने अपना लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी बनो। यीशु को तूने क्या दिया, पापों का भार हमारा था, लेकिन उठाया इसने। पापों का भार हमारा था, लेकिन उठाया इसने। सूली पर चढ़ के अपना लहू बहा दिया, सूली पर चढ़ के अपना लहू बहा दिया।
को क्या दिया, उसके बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया, प्राण जब उसने दे दिया, रखा समाधि पर उसे, उसने दे दिया, रखा समाधि पर उसे। तीसरे दिन वो जी उठा, जिसने लहू बहा दिया। तीसरे दिन वो जी उठा, जिसने लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया, उसके बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया, स्वर्ग पर विराजमान है, पापी का वो सहारा है। स्वर्ग पर विराजमान है, पापी का वो सहारा है। लेने को आएगा जिसने लहू बहा दिया, लेने को आएगा जिसने लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया, उसके बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार जाके दो। सब जातियों के लोगों को सुसमाचार जाके दो। यीशु को प्रभु मान लो, जिसने लहू बहा दिया। यीशु को प्रभु मान लो, जिसने लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया, उसके बदले पापी मना। यीशु को तूने क्या दिया। बढ़ जाइएगा। सप्ताह का जो सेवा है, आज रात को हम आखिरी महीना का आखिरी दिन है, इसलिए रात्रि जागरण प्रार्थना करेंगे हम लोग। 7 बजे से आरंभ करेंगे, ठीक है। जल्दी 12 बजे तक ख़त्म करेंगे, तो 7 बजे से हम लोग
जुड़ें। 7:30 बजे से जुड़ते हैं, 7:30 बजे ठीक रहे। और जब सभी लोग जुड़ते हैं तो सभी लोग अंत तक रहिए, अपने घरों से जुड़िएगा। ऑनलाइन करेंगे तो सभी लोग रहिए, आने का तो नहीं है। अगर आने से अच्छा रहेगा कि क्या बोल रहे हैं आप लोग, आने से अच्छा रहेगा कि अपने घरों से जुड़ना है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? सब लोग आ सकेंगे ना? ऑनलाइन ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन करेंगे। प्रभु की इच्छा में अपने समय पर ऑफलाइन भी बाद में कर सकते हैं। तो इसी रीति से हम लोग जुड़ेंगे। मंगलवार के दिन में ऑनलाइन में प्रभु की इच्छा है तो बाइबल अध्ययन 7 बजे से होगी। बुधवार के दिन में सिस्टर मीटिंग भी ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन कर से ऑफलाइन में आ जाइए। अभी अक्टूबर से सितंबर आ रहा है ना, अगले महीना से सिस्टर मीटिंग में भी जमा हुई। नज़दीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूर से तो आना नहीं है। कॉटेज मीटिंग, सिस्टर मीटिंग किसके पास रहेगा? सुनीता बहन के यहाँ सिस्टर मीटिंग, और कॉटेज मीटिंग प्रभु का मरेशा सिस्टर रखी है अपने घर में, यहाँ रहेगा प्रभु का घर में 6:30 बजे। ठीक है, रात हो रहा है इसीलिए 6:30 बजे करेंगे। और उसके बाद जो है शुक्रवार के दिन बाइबल अध्ययन प्रभु की इच्छा है 7 बजे से होगी, शनिवार के दिन। और इसलिए कि पहला सप्ताह है, शाम को 6:30 बजे हम लोग ऑफलाइन में हम लोग इकट्ठा होंगे। ऑफलाइन में आइए, नज़दीक हैं इसलिए ऑफलाइन में सब लोग आ सकते हैं। और चर्च प्रेयर के लिए प्रभु का घर प्रार्थना का घर भी है सब जातियों के लिए, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आना है। प्रभु का दिन में हम लोग 9 बजे इकट्ठा होंगे। सभी लोग आइए, 9 बजे से समय से आइए, समय से आरंभ करेंगे 9 बजे, ठीक रहेगा। ठीक है, जल्दी उठिएगा। तो सप्ताह भर की सेवा है। आइए आखिरी वचन की सेवा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में याद रखिए प्रभु का घर में इधर थोड़ा सा पानी कभी कभी आ जाता है, उसको भी प्रार्थना में याद रखिए। कई बार कुत्ता सब जंप करके आ जाता है इधर उधर से हमारा प्रार्थना घर में। अगर प्रभु चाहे तो उसको 2-2 फीट और ईंटा लगा के करे तो अच्छा है। इसको भी प्रार्थना में याद कीजिए, बाउंड्री को थोड़ा थोड़ा, ताकि प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु हमारा शहर पना है, वो तो हमें रक्षा करेगा ही। प्रभु हमें यहाँ पर भी बाउंड्री करना है। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना, डायडल भैया आखिरी प्रार्थना करें वचन के लिए, सप्ताह भर की सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए, दान के लिए प्रार्थना कीजिए।